हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है इट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। सो अब हम उन 3 टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सो रोटेशनल स्पेक्ट्रा की जो एग्जांपल है वो हम ले रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ये 2 एटम्स हैं। उन दोनों एटम्स में एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल में ये जो मास m1 है इट इज़ ग्रेटर दैन दिस मास m2। दैट इज़ वाई जो सेंटर ऑफ मास है मॉलिक्यूल का वो क्लोज टू मास m1 लाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एटम m2, बिकॉज m1 इज़ हैवियर एज़ कम्पेयर टू m2। एंड द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस इट इज़ r0। और जो एक्सिस है, जिस एक्सिस के अबाउट ये जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है। और इस एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस देखोगे, सपोज इस एक्सिस से, सेंटर ऑफ मास एक्सिस से जो m1 का डिस्टेंस है सपोज दैट इज़ r1, एंड जो m2 के न्यूक्लियस का डिस्टेंस है सपोज दैट इज़ r2। सो फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ क्लियर दैट कि ये जो r1 प्लस r2 है इट इज़ इक्वल टू r0। एंड यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इट इज़ एक्टिंग एज अ रिजिड बॉडी, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है रिजिड रोटेटर की तरह रोटेट कर रहा है। और जब हम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे हैं, एट दैट टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी है वो नहीं चेंज हो रही, ओनली रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज चेंजिंग। तो वहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा। एंड इस वे से जो मास m1 है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, एंड जो मास m2 है वो भी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एंड वी नो दैट यहाँ पे क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है इट इज़ लाइंग एट द ओरिजिन, इट लाइज एट ओरिजिन हियर इन दिस केस। बेसिकली जो फॉर्मूला है हमारा सेंटर ऑफ मास का दैट इज़ इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। वी नो दैट फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स इन BSc 1 we know that r vector it is m1 r1 vector plus m2 r2 vector upon m1 plus m2। so यहाँ पे as we know that कि जो center of mass है it lies at origin, so r vector की जो value आएगी that will be equal to 0, which will make this m1 plus m2 into 0। we will get this equation। यहाँ से अगर आप इसको right hand side पे लेके जाओगे तो हमारे पास क्या आ गया, m1 r1 vector it is equal to minus m2 r2 vector। और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट m1 r1 जो है इट इज़ इक्वल टू m2 r2। एंड सपोज दिस एज इक्वेशन 2। यहाँ से आपने क्या करना है, आप r2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r1 फाइंड कर लो, या फिर r1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r2 फाइंड कर लो। तो यहाँ से हमने r2 की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ r1, और इस वैल्यू को आप पुट करो यहाँ पे। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो आपके पास r1 की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ r0। आपने करना क्या है, आपने r1 और r2 में एक रिलेशन फाइंड करना है। वी नो दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन आप r1 r2 दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ r0। सो यहाँ पे हमारे पास r1 आ गया इन टर्म्स ऑफ r0, और जब आप r1 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ r0 तो आपके पास r2 भी इन टर्म्स ऑफ r0 आ जाएगा। And here as the molecule is rotating about the center of mass it means this molecule it will possess moment of inertia। तो हमने करना क्या है, total moment of inertia find करना है इस molecule का। तो moment of inertia क्या होगा molecule का, it will be because of the rotation of atom m1 and rotation of atom m2 about center of mass axis। and we know that कि जो definition है moment of inertia की वो होती है I is equal to mr square। so what is the mass of atom 1, that is m1, और इसका distance center of mass से क्या है r1। so हमारे पास आएगा m1 r1 square, this is the moment of inertia of atom m1 about center of mass axis, and this is m2 r2 square। ये क्या है, this is the moment of inertia of atom 2 हैविंग मास m2 अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, r1 r2 की जो वैल्यूज़ आपने फाइंड करी इन टर्म्स ऑफ r0 वो दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दोगे, और हियर यू कैन सी हमारे पास आ जाएगा m1 m2 स्क्वायर r0 स्क्वायर, एंड यहाँ पे हमारे पास है m2 m1 स्क्वायर r0 स्क्वायर। सो एक तो r0 स्क्वायर कॉमन है,
दूसरा, दोनों में से न्यूमिनेटर में से m1 m2 कॉमन है और डिनोमिनेटर में से m1 प्लस m2 कॉमन है, तो हमारे पास ये आ गया। एंड हियर यू कैन सी कि आप एक m1 प्लस m2 के साथ एक m1 प्लस m2 कैंसिल कर दोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। एंड हियर यू कैन सी कि ये जो टर्म है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है रिड्यूस्ड मास का। अगर किसी सिस्टम में दो एटम्स हों m1 और m2, एक हैवियर हो दूसरा लाइटर हो, तो उस केस में जो रिड्यूस्ड मास होता है उस सिस्टम का, दैट इज़ इक्वल टू दिस। So that is why we have put down this m1 m2 upon m1 plus m2, it is equal to mu, where this mu is the reduced mass of the system. So हमने moment of inertia find कर लिया total molecule का, rigid rotator का, which is mu r naught square. So next हमने क्या find करना है, अगर हमारे पास moment of inertia आ गया तो हमें find करना है कि because of rotation जो molecule की rotational energy है, and here जो molecule है वो एक रिजिड बॉडी की तरह रोटेट कर रहा है। एंड वी नो दैट कि जो रिजिड बॉडी है उसकी जो एनर्जी होती है रोटेशनल एनर्जी, दैट इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये भी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स बीएससी सेकंड सेम में किया पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो ये फॉर्मूला हम वहाँ पे कर चुके हैं, दैट रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी इट इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ही डिवाइड करोगे। एंड हियर दिस ओमेगा इट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी विद विच द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग। सो यहाँ पे आपके पास आ गया आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एंड इन केस ऑफ रिजिड बॉडी जो आई ओमेगा है इट इज़ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, दैट इज़ एल। सो रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला मॉलिक्यूल का हमारे पास आ गया एल स्क्वायर बाई 2i। एंड आई जो है इट इज़ म्यू आर नॉट स्क्वायर। एंड ये जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू रूट जे प्लस 1 एच कट। तो आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दोगे रूट जे प्लस 1 एच कट, एल का स्क्वायर है तो जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर आ जाएगा आपके पास बाई 2i। आई की वैल्यू आप पुट कर दोगे म्यू आर नॉट स्क्वायर, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। एंड यू हैव टू लर्न दिस एक्सप्रेशन बिकॉज कई बार जो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं उनमें इससे रिलेटेड, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के रिलेटेड। सो कोई भी रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है उसकी जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन रोटेशनल क्वांटम नंबर जे एंड इट इज़ इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर नॉट स्क्वायर और 2i इंटू जे प्लस 1। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि अगर J की वैल्यू 0 है फॉर फर्स्ट रोटेशनल एनर्जी लेवल, J की वैल्यू अगर 0 है तो उस रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर आप J की वैल्यू 1 पुट करोगे फॉर सेकेंड रोटेशनल एनर्जी लेवल, J की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर। अगर आप J की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 6 एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू आर स्क्वायर। अगर J की वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से यू कैन सी कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों स्टेट्स का, इन दोनों स्टेट्स का, इन दोनों स्टेट्स का और इन दोनों स्टेट्स का, वो डिफरेंस दैट इज़ नॉट सेम। एंड दिस डिफरेंस विद इंक्रीज इन J वैल्यू, ये जो डिफरेंस है बिटवीन टू एडजेसेंट रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स, ये डिफरेंस भी इंक्रीज कर रहा है। सो स्पेसिंग जो है किसी भी दो एडजेसेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच दैट इज़ नॉट सेम, इट इज़ इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ J। तो अब हमने जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी भी फाइंड कर ली और अब हमने स्टडी करना है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें कैसे मिलेगा। एंड वी नो दैट स्पेक्ट्रम कब मिलता है हमें, जब किन्हीं भी दो एनर्जी स्टेट्स में क्या होती है, ट्रांजिशन। इट मीन्स अगर दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होगी, वो ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, वो ट्रांजिशन एमिशन भी हो सकती है, देन हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा। एंड वी नो दैट कि जो हर एक स्पेक्ट्रम है वो किसी सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। एंड इन केस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो सिलेक्शन रूल है दैट इज़ डेल्टा J इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। इट मीन्स या तो अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो ट्रांजिशन सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल्स में, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में पॉसिबल हैं जो एडजेसेंट हैं। 0 से 1 में ट्रांजिशन हो सकती है, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 1 से 3 में नहीं हो सकती, 2 से 4 में नहीं हो सकती, 0 से 2 में नहीं हो सकती।
एंड वन मोर थिंग कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है ये सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनमें जो दोनों एटम्स जो मॉलिक्यूल को बनाते हैं वो दोनों एटम्स जो हैं दे आर डिफरेंट एंड हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लाइक HCl, HBr, और जैसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं O2, H2, Cl2 जिनका परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता, उनमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमें नहीं देखने को मिलता। तो इस केस में क्या है, इट मीन्स अगर एक एनर्जी लेवल जो है रोटेशनल एनर्जी लेवल उसका रोटेशनल क्वांटम नंबर J है, तो J से ट्रांजिशन या तो J+1 में होएगी लोअर से हायर में अगर एब्जॉर्प्शन हो रही है, अगर एमिशन हो रही है, एमिशन स्पेक्ट्रा है, तो J से J-1 में होगी ट्रांजिशन। अगर J से J+1 में हो रही है ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेक्शन रूल, तो जो एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी होगी, एब्जॉर्ब्ड फोटोन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी h/nu, एंड वो किसके इक्वल होगी, एनर्जी ऑफ हायर रोटेशनल लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर रोटेशनल लेवल। तो हमारे पास फॉर्मूला है जो अब हमने अभी ड्राइव किया, दैट इज़ h²/2i इंटू JJ+1, और यहाँ के केस में J की जगह हमारे पास क्या है, J की प्लेस पे J+1 है, तो ये इसकी एनर्जी आ जाएगी। और यहाँ से यू कैन सी दैट h²/2i इज़ कॉमन, J+1 इज़ कॉमन। तो आपके पास आ गया कि जो फ्रीक्वेंसी है एब्जॉर्ब्ड फोटोन की या फिर एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की, जब दो एडजेसेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम लोअर टू हायर वन, एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज़ h/4π² इंटू J+1। और आपको ये भी याद रखना है बिकॉज इसके रिगार्डिंग भी, इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैनी टाइम्स एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये तो था जनरल केस। अब स्पेसिफिकली अगर आप करोगे कि अगर J = 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रही है, देन न्यू की वैल्यू क्या होगी एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी की, अगर 1 से 2 में हो रही है, 2 से 3 में हो रही है, 3 से 4 में हो रही है, देन यहाँ से यू कैन सी वी नो दैट ट्रांजिशन होगी J से J+1 में। अगर J 0 है तो यहाँ पे 0+1 क्या आएगा, 1। इट मीन्स वो ट्रांजिशन होगी 0 से 1 में। 0 से 1 में जब ट्रांजिशन हो रही है तो J की वैल्यू क्या है, 0। J की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी फोटोन की, h/4π²i, एंड आप इसे सपोज कर लो कि ये μ0 है। और जब आप J की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 यहाँ पे 1 + 1 मीन्स 2, 1 से 2 में ट्रांजिशन, और जब 1 से 2 में ट्रांजिशन हो रही है तो J की वैल्यू क्या है, 1। J की वैल्यू यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 2h/4π²i। h/4π²i क्या है आपके पास, μ0। इट मीन्स एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी इज 2 μ0। 2 से 3 में ट्रांजिशन होएगी, एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी इज 3 μ0। 3 से 4 में 4 μ0। इट मीन्स कि जो स्पेसिंग है इन सारी फ्रीक्वेंसीज में दैट इज सेम। अगर आप स्पेसिंग देखोगे 2 μ0 माइनस μ0, 3 μ0 माइनस μ0, 4 μ0 माइनस 3 μ0, एडजेसेंट एनर्जी लेवल्स में, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जो ट्रांजिशन हो रही है उससे जो एब्जॉर्ब्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो डिफरेंस है दैट इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू μ0। यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो रिजिड मॉलिक्यूल है उसका जो रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसमें इक्वली स्पेस्ड लाइंस आएंगी।